हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी और विलोम शब्द के वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। मैंने काफ़ी सारे लगभग 150 से 200 विलोम शब्द एक ही वीडियो में, आधा घंटा का वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे जो वर्ड्स पूछे जाते हैं वो मैंने एक जगह आपको इकट्ठे करके दे दिए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं विलोम शब्द। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का दे दिया है, उसे आप देखिए। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है ना, वीडियो वगैरह, यूपी लेखा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, राइट। तो पर्यायवाची में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पढ़ेंगे। बच्चा देखो, पढ़ता तो हर कोई है, बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको ऐसी चीज़ पढ़नी है, वो चीज़ पढ़नी है जो आपको एग्जाम में मिले। कम पढ़ो लेकिन एग्जाम में ज़्यादा आए, ठीक है। आप देखिए बेटा, मैं आपको ज़्यादा सेलेक्टेड आपको कंटेंट दे रहा हूँ। मैंने 200 विलोम शब्द दिए हैं। आप जब एग्जाम में जाओगे तो उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि इजी वाले आप कल ऐसे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का बनाया है तो मैंने ज़्यादा नहीं दिया आपको, कम ही दिया है, क्योंकि कम चीज़ को आप बार बार पढ़ सकते हो, राइट। तो उसमें आपको क्या है कि आसानी होगी इससे, ठीक है। कम चीज़ है, उसको आराम से आप कई बार रिवीजन कर सकते हो और अच्छा कंटेंट है। आप देखोगे कि उसी में से आपको मिल जाएगा। अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने जो वीडियो दो वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उन्हीं दोनों वीडियो में से आ गए, वो समझिए, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ें पढ़नी है जिससे कि आप कम पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हो, राइट। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, बचपन में खूब पढ़ा है। समानार्थी, दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, पूर्णतः समान नहीं, लगभग समान होता है, ठीक है, तो उन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। इनमें क्या होता है? सूक्ष्म अंतर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? एक ही माना जाता है। उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं और हर एग्जाम में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं जहाँ भी हिंदी आती है। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह पे जिनको इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आपका प्रश्न मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहला है आपका जल। क्या है? जल, ठीक है ना। जल का पर्यायवाची आपको समझना होगा। जल का क्या क्या पर्यायवाची? पानी है, सलिल है, नीर है, वारी है, अम्बु है, अमृत है, उदक है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखूँ, तोय है, जीवक, जीवक है, रस है और अप है। अब इनमें से आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ तो आपको याद ही होंगे, जो नया है उसको आप नोट कर लें। जैसे उदक, उदक आप अंदाजा लगाएं और लगा नहीं पाएंगे कि जल का पर्यायवाची है, राइट। अब जीवक, राइट, और एक अप, राइट, और अमृत भी है, अम्बु, जानते ही हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखें, इनको भूल जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये पर्यायवाची हैं जल के। आगे चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कमल। क्या है? कमल, ध्यान दीजिए। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अम्बुज, अरविंद, सरोरु, अब्ज, कुवलय, अम्बोरू, उत्पल, कज, इंदिवर, कोकनद भी होता है, कोकनद, ठीक है ना। ये देखिए, देखो कमल के पर्यायवाची जो कुछ आपको ध्यान रखें, जो जल है, जल के जो पर्यायवाची हैं उनमें ज शब्द लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ज। तो वो सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। जैसे अम्बु माने जल होता है, अम्बु जल का पर्यायवाची है, अम्बु में ज लगा दो, अम्बुज। जल है, जल तो पानी का पर्यायवाची, उसमें ज लगा लो, जलेज, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? तो उससे क्या है कि पर्यायवाची शब्द कमल का बन जाएगा ज शब्द जोड़ने ने। जो पानी के पर्यायवाची हैं, जल के पर, उसमें ज जोड़ देने से कमल का पर्यायवाची भी बन जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। इन वीडियोस को बार बार देखते रहें जिससे आपको ये याद हो जाए। ये बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें आपको एक जगह मिल रही हैं, इस क्रम में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, बादल, राइट। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कुछ बच्चे जैसे हाथ का लिखा हुआ है, बेटा ये इसमें बहुत मेहनत से लिखा हुआ है, इसी को टाइप करवा के दे दें तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू करिए, ठीक है। किसी इंसान की मेहनत है, इस चीज़ को वैल्यू दीजिए। ये बेशक ये टाइप नहीं है, लेकिन ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है ना। इसको यदि मैं टाइप करा दूंगा ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कोई बात, आपको पढ़ना है पढ़िए आराम से, ठीक है ना, टाइप करने से कुछ नहीं हो जाता है उसको, ठीक है ना। बादल, बादल का पर्यायवाची है मेघ, घन, पयोद, नीरद, जलद, अम्बुद, पयोद, ये दोबारा रिपीट हो, पयोधर, वारिधर, जल जीवन, अब्र, बलाहक और जिमूत, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बादल के पर्यायवाची भी बेटा किससे, जल के पर्यायवाचियों से बन जाते हैं। जल के जो पर्यायवाची उसमें यदि आप द या धर जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बादल के पर्यायवाची। जैसे, ठीक है ना, अम्बुद जैसे, ठीक है ना। देखिए जल है, जल में आपने ज जोड़ा, जल में आपने क्या जोड़ा, ज जोड़ा, तो वो क्या बन गया, जलज। तो जलज किसका हो गया पर्यायवाची, कमल का। यदि आप जल में क्या जोड़ दें, जलद कर दें, या इसको आप जलधर कर दें तो ये किसका बन जाएगा, ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, ठीक है ना। अम्बु कमल का था, अम्बु में ज जोड़ा आपने, अम्बुज बन गया, और अम्बुद या अम्बुधर, ठीक है ना। ध्यान रखें जहाँ पे ज लग जाता है तो वो कमल का, और द या धर लग जाता है तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। इससे आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है ना। चलिए बलाहक इंपॉर्टेंट है बेटा, जिमूत, ये दोनों बहुत ही अब्र, ये ऐसे हैं, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं ये पर्यायवाची होगा या नहीं होगा, ये हैं, इसको ध्यान नोटिस करते चलिए। जो आपको एकदम नया लगे उसको तुरंत नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए समुद्र, समुद्र का सागर, रत्नाकर, पयोधी, नदीस, सिंधु, जलद, नदीस, वारिस, अर्णव, अब्धि, पारावार, उदद और सरितपति। क्या है, सरितपति, सरता का पति, सरता मतलब नदी, ठीक है ना। ध्यान रखें ये है सागर, रत्नाकर, पयोध, नदीस, सिंधु, जलद, नदीस, ये अच्छा बार बार रिपीट हो, 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। वारिस, अर्णव, अब्धि, पारावार, उदद और सरितपति, ये किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ ध्यान रखें पानी के पर्यायवाची में यदि आप धी या निधि शब्द लगा देते हैं तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है, समुद्र का। ज लगाने पर कमल का, द या धर लगाने पर किसका, मेघ का बनेगा, ठीक है, बादल का बनेगा, जलधि, जलधर, ठीक है ना। जल निधि बोल दिया आपने तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। अम्बु निधि या अम्बुधर, अम्बुधि बोल दिया आपने तो वो क्या हो जाएगा, धी या निधि लगने पर वो क्या शब्द किसका पर्यायवाची हो जाता है, समुद्र का। तो ऑप्शन में यदि आपको धी या निधि तो ध्यान रखें वो किसका होगा, समुद्र का। नेक्स्ट देखिए अश्व, अश्व का घोड़ा पर्यायवाची, हय, घोटक, बाज, तुरंग, सैंधव और बछेड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम गधा का, गर्धव, राशव, खर, वैशाख नंदन, इंपॉर्टेंट है बेटा, धूसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ है बच्चे उसमें ये गधा का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है। तो क्या है, धूसर दिया हुआ था, धूसर, तो उसका क्या है पर्यायवाची, गधा, गर्धव। चक्रीवान, गधा और लंबकर्ण, ध्यान रखें, ठीक है ना, लंबकर्ण, चक्रीवान, राइट। नेक्स्ट देखिए गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची वैनतेय, खगपति, खगेश, नागांतक, सुपर्ण, पन्नगारी, उरगारी, हरियान और विषमुख, ठीक है, किसके हैं, गरुड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखो गीदड़ के पर्यायवाची श्रृंगाल, शियार और जम्बूका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो गाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाय का गैया, गौ, गैया, गऊ, धेनु, सुरभि, इंपॉर्टेंट है, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोगधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माता भी बोलते हैं, कल्याणी भी बोलते हैं गाय को, और पयस्वनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो, सुरभि, दोगधी, पयस्वनी, ये ऐसे हैं अलग से दिख रहे हैं ये, ठीक है ना, इनको नज़र में रखिए। अब एग्जाम में ऐसे ही वर्ड्स वो डालता है ऑप्शन में तो दिक्कत हो जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे आकाश का, व्योम, गगन, नभ, अंबर, अनंत, शून्य, ये एग्जाम में एक में पूछा गया था। आसमान, पुष्कर, अभ्र, ध्यऊ, तारापथ और देव, दिन, ठीक है ना। देव भी आकाश का है, शून्य भी आकाश का है, ध्यान रखें, अभ्र भी है, ध्यऊ है, राइट। नेक्स्ट देखिए मोर का, मयूर, केकी, सिखी, शिव सुतवाहन,
नीलकंठ, शिव सुत वाहन, शिव के पुत्र का वाहन, ठीक है ना, शिव के पुत्र का वाहन क्या था, मोर। नहीं, नीलकंठ, कलापी और शिखंडी, ये क्या है, कलापी भी किसका है, मोर का है, कलापी, ठीक है, और शिखंडी ये किसके हैं, मोर के। नेक्स्ट देखिए मुर्गा, मुर्गा का क्या है, तामचूक, अरुणशिखा, ताम्रचूड़ और कुक्कुट, ध्यान रखें। तमचूक भी होता है मुर्गा का, ताम्रचूड़ भी होता है, अरुणशिखा भी होता है, कुक्कुट आप समझ जाएंगे। मैना का सरिका, चित्रलोचना और कलहप्रिया, इंपोर्टेंट, कलहप्रिया, चित्रलोचना और शरिका। नेक्स्ट देखो काग, कौआ, काग बोलते हैं, वायस बोलते हैं, एकाक्ष बोलते हैं, करठ बोलते हैं, पेसुन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखें कोयल, कोयल का पर्यायवाची क्या है, कोकिल है, पिक है, वसंत दूत है, कलकंठ है, वनप्रिय है, कोकिला है, प्रभूत है, मदन सलाका है और श्यामा है, ठीक है ना। खग के पर्यायवाची, खग पंछी, ध्यान रखें, पंछी, पक्षी और पंछी, विहग नवचर, चिड़िया, विहंग द्विज माने भी पक्षी होता है, शकुनी और पखेरु, ध्यान रखें, शकुनी भी के खग का पर्यायवाची है, यानी पक्षी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए तोता, तोता देखें, तोता का पर्याय सुक, सुआ, सुअटा भी बोलते हैं, सुग्गा, कीर, दाडिम प्रिय, ठीक है, और रक्त तुंड, रक्त तुंड भी बोला जाता है तोता को। बंदर, वानर, कपी, मरकट, शाखा मृग, कीस और हरी, बंदर का पर्यायवाची है ये, वानर, कपी, मरकट, शाखा मृग, आप जो आपको अलग सा दिखे उसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कुत्ता का श्वा, श्वान निद्रा, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, श्वान, श्वा भी बोलते हैं, श्वान भी बोलते हैं। कुक्कुर, इंपोर्टेंट है कुक्कुर, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सुनक और सारमेव, ठीक है ना, सारमेव ये क्या है, कुत्ता का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए कपोत का, कबूतर, रक्तलोचन, हारीत और पारावात, ठीक है ना, कपोत का कबूतर, रक्तलोचन, हारीत, पारावात, पारावत। ऊंट का देखें, उष्ट्र, महाग्रीव, लंबी गर्दन, लंबोष्ठ, ये किसके, ऊंट के पर्यायवाची हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नदियों के देख लेते हैं। जैसे आप देखिए यमुना है, यमुना का देखो इंपोर्टेंट, कालिंदी पूछा जाता है, यमुना, कृष्णा, सूर्यसुता, क्योंकि सूर्य की पुत्री है तो सूर्यसुता, रवि तनया, ध्यान रखें इसको, इंपोर्टेंट है, रवि की पुत्री, रवि की, सूर्य की पुत्री, तर्ण तनुजा, तर्णजा, अर्कजा, भानुजा, भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है तो भानुजा उसकी पुत्री, सूर्य की पुत्री सूर्यसुता, इसको ऐसे ध्यान रखें, यमुना सूर्य की पुत्री है तो उससे शब्द बन जाए, सूर्यसुता भी बोल सकते हैं, सूर्य को रवि भी बोलते हैं तो रवि तनया हो गया, ठीक है ना, और सूर्य को भानु भी बोलते हैं तो भानुजा, भानु से उत्पन्न, ठीक है ना, अर्क भी बोलते हैं सूर्य को तो अर्कजा, ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है ना, तर्ण तनुजा ध्यान रखें, कालिंदी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए गंगा, देवनदी, सुरसरता, मंदाकिनी, भागीरथी, जहानवी, सुरसर, अमरतरंगिनी, वो बोलते हैं ना कहावत, गंगा जी आनहार और भागीरथ के सिर पड़ी, ऐसे ध्यान रखें। अमरतरंगिनी, देवपगा, देवों की नदी है, गंगा बहुत ही पवित्र नदी है तो देवताओं की बात हो रही है तो इससे ध्यान रखेंगे, ये गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपतगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी और पाप छालिका, सभी लोग इसमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं तो पाप छालिका भी इसको बोलते हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट देखिए नदी, नदी का देखें, सरता, दरिया, अपगा, तटिनी, सलिला, स्रोतस्विनी, कल्लोलिनी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आप स्रोतस्विनी, कल्लोलिनी, प्रवाहिणी, निम्नगा, तरंगिनी और वाहिनी और निर्झरणी, ये किसके हैं, नदी के पर्यायवाची हैं, इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखें इनको, ठीक है ना, इनको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ भगवान जी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप भगवान का ही देख लें, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं।
ईश्वर के परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, जगत प्रभु, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, जगन्नाथ, परमेश, परमपिता, ओम, अलख, अनादि, अज। ध्यान रखें, अलख और अज को ध्यान रखें, किसके? ईश्वर, भगवान के पर, मतलब ईश्वर के पर्यायवाची हैं ये। अब आइए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी को विधि, विधाता, विरंची, सृष्टा, चतुरानन, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, अज। अज देखो ईश्वर का भी है, अज ब्रह्मा का। करतार, कमलासन, नाभि जन्म, नाभि से जन्म हुआ तो नाभि, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ, पितामह, ध्यान रखें, प्रजापति, स्वयंभू, ये सब किसके हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए विष्णु, नारायण, 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 ध्यान रखें, जनार्दन, केशव, हरि, चक्रपाणी, हाथ में जिनके हो चक्र, चक्रपाणी, गोविंद, माधव, जनार्दन, राइट, कौन है? जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति विष्णु, कमलापति, लक्ष्मी और कमला एक ही बात है, राइट। तो ये विष्णु जी के पर्यायवाची हो गए, राइट। आज हम स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं, बाकी के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो इस वीडियो को आप लोगों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। इस बात पे मन जाइए कि ये हाथ का लिखा हुआ कंटेंट है, बट कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए। बेशक हाथ से लिखा हुआ है बट क्वालिटी है, ठीक है ना। तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।